प्रश्नोत्तर नंबर 3 का गा 346 एफजे चल रहा है। हाँ ए बच्चों, 3 का गा दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से परिपथ में धारा तथा ए व बी के बीच विभवांतर बताओ। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सवाल नंबर 3 का गा खंड, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का गा खंड यही चल रहा है। एक चित्र बना है प्यारे साथियों, ABCD एक चतुर्भुज बना है। देखो इस अभ्यास की सारी सवालें टेक्निकल है, इसलिए ध्यान दो। इस अंसाल पेपर के सभी सवालें टेक्निकल हैं, ABCD। अरे भाई ध्यान दीजिए, बहुत बोल रहे हैं। एक सेल है 12 वोल्ट का, एक सेल लगा है 12 वोल्ट का और इसके साथ प्रतिरोध है 12 ओम का। सभी लोग ध्यान दें, एक सेल लगा है 10 वोल्ट का और इसके साथ प्रतिरोध है 6 ओम का। ये बच्चों एक चित्र दिया हुआ है, आपको इस परिपथ में बहने वाली धारा बतानी है और साथ ही साथ विभवांतर भी बताना है आपको। ए व बी के बीच कितना विभवांतर है। चित्र आप सभी को दिख गया। इस चित्र में पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है और साथ ही साथ आपको यह भी समझाना है कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर बनेगा। तो गौर से देखिए जरा, परिपथ में धारा अगर जानना चाहें तो धारा I बराबर कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, यही होता है। क्यों बेटा? कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर B बटा R। कुल धारा क्या सूत्र होता है? कुल विभवांतर या विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। एनी डाउट? समझ आ रहा है सबको? अब यहां पर ध्यान से देखिए, परिपथ में जो टोटल धारा है, कुल विद्युत वाहक बल, एक जो है 10 वोल्ट का सेल है, एक 12 वोल्ट का। कुल विद्युत वाहक बल जो है हमारा कितना हो गया बेटा? 12 और 10 जुड़ गया, पूरा हो गया। तो पूरा हो गया। कुल प्रतिरोध ये दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध 6 धन 12। अब आप इसको हल करिए, 12 और 10, 12 और 6 18, 2 से काट दीजिए, 11/9 एम्पियर। तो परिपथ में धारा कितनी बह रही है? 11/9 एम्पियर। कोई डाउट किसी को? 11/9 एम्पियर की जो है धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। समझ में आ गया? अब बच्चों हमको कह रहा है ए और बी के बीच क्या बताइए? विभवांतर। ये पहला वाला पार्ट तो बड़े आसानी से आ गया। दूसरा पार्ट ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच विभवांतर बताना है कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर होगा। गौर फरमाइएगा, दूसरा पार्ट चल रहे हैं। टेक्निकल है सवाल, थोड़ा सा हमने आपको बता दिया पहले ही। ये तो समझ में आ गया, धारा पता लग गई। अब बच्चों ए और बी के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? E माइनस बी बराबर I इंटू उसी का प्रयोग। तो E माइनस बी बराबर I इंटू R से। गौर से देखो, E की जगह यहाँ A और B के बीच 12, V नहीं मालूम, I हमने पता लगाया है 11/9 और R मतलब ये जो सेल के साथ प्रतिरोध है। इधर क्लियर? तो ध्यान देते रहिएगा, B बराबर इधर तो इधर 12 माइनस 11/9 गुणे 12,
ध्यान दीजिएगा इधर, 3 तिरके 3 चौको, तो 12 माइनस 44 बटा, नहीं मानो, 12 तिहाई 36 44 गए, क्या समझ आया? तो जो है विश्वास रखा करो सिरताज अर्जुन सर के ऊपर, उत्तर देखने की हमेशा जरूरत पड़ी रहती तुमको। चलो खंड घा, अरे बेटवा कहा जगह कहना लगवाए हो साल। निम्नलिखित लॉजिक गेट का निर्गत वाई के लिए बुलियन व्यंजक प्राप्त करो तथा लॉजिक गेट का नाम बताओ। तो 2 चित्र है, अपने आप देख रहे हो। पहला वाला जो चित्र है वो इस तरह से है, सभी बच्चे ध्यान दें। हमारा 2 लॉजिक गेट है, ये ऐसे तैसे, ये पहला है ऐसे, ये जैसे कैसे। आपको क्या बताना है? बुलियन व्यंजक। तो आप अपने आप देख के बताओ ये कौन सा गेट है? तो एंड गेट का ए एंड बी इक्वल्स वाई बुलियन व्यंजक होगा और उत्तर एंड गेट है। 8वां वाला प्रश्न देखो, फर्जी में 1 नंबर मिल गया क्या? कै नंबर का? अरे मोरी माई 2 नंबर क्या? 2 नंबर मिल गया, देखा 8वां वाला। अब इसको भी देख लिए होगे और पहचान गए होगे कौन सा गेट है। कबो कबो ध्यान दे रहा थे, ये ऐसे गोली बने थी लाल हो जाए। तो ये कौन सा गेट है? आर गेट। बुलियन व्यंजक क्या होगा? ए आर, अरे प्लस प्लस ए आर बी इक्वल्स वाई। अकेले हैरान बुद्धि पर भरी जैसा जैसा। तो ये बच्चों इसका जवाब हो गया, नोट करो। हाँ बच्चों 4 पहुंच गए, प्रश्नोत्तर नंबर 4। सभी लोग ध्यान दें, 4 का खंड हम पढ़ रहे हैं और कोई बोलेगा तो मैं पीट दूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो बेटा आपको बता देना चाहूंगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग पाठ की सवाले हैं, आउट ऑफ कोर्स है, करोना से बताए हुए हैं। लेकिन हमने आपको इसमें एक दिन एक सूत्र बताया था E/V बराबर C, और बताया था कि इसी पर सवालें आती हैं, लग जाती हैं। तो अगर देख रहे हैं उस तरह की हो तुरंत लग जाएगी। 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में वाई दिशा के अनुदिश गतिमान है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, इस बिंदु पर ज्ञात करो चुंबकीय क्षेत्र। आप जानते हो E/V बराबर C, तुरंत आ जाएगा। देखो इधर क्या नाम है सबका, क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान दो। विद्युत क्षेत्र कितना दिया देख के बताओ? 8 वोल्ट प्रति मीटर। क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। भाई क्या नाम है तुम्हारा? रैदास। यहाँ देखो सूत्र बताए थे E/V, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात C होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग में केवल एक ही जो है सूत्र है विद्युत चुंबकीय तरंग में। इस पर सवाल अक्सर पूछी जाती थी। नहीं देखो पीछे भी पेपर में पढ़ाए थे किसी ने से, हमको B चाहिए। B मतलब E/C। E का जगह 8.4, C का जगह 3 × 10 की घात 8, 3 से भाग दे दो, 2.8 × 10 की घात -8 वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला, चाहे जो लिख दो। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम है तुम्हारा? सिरताज। आ गया कि नहीं आंसर? फिर कह रहा है तरंग की तरंगदैर्घ्य बताओ। क्या पूछ रहा है बेटा? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य देखो आवृत्ति दिया है, तरंगदैर्घ्य अपने आप आ जाएगी, अपने आप समझो जरा। C बराबर न्यू लेम्डा, नहीं जानते हो तो लेम्डा बराबर C/न्यू। कोई डाउट? C की जगह न्यू वाले फ्रीक्वेंसी। देखो आवृत्ति दिया, देखो 25 मेगाहर्ट्ज। देखो दिया है कि नहीं? कितना दिया है? 25 × 10 की घात 6। क्या कहा बताओ? अब यहां पर देखो 8 + 6 गए, हमसे कहो ये 300 हो गया।
325 से भाग दे, दोबारा बन जाएगा 12 मीटर। दैट्स इट। चैप्टर पढ़े नहीं हो लेकिन कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी तरह के सवाल थी, लगा दिए। मान लो कोई टीचर पुराना हो और न समझ पाए कि कोर्स फैंड नहीं दे, कटवा तो पाओगे नहीं आप पेपर से, तो सीखे रहो, लगा दो। ठीक, करोना है, करोना। 4 कक्षा, ध्यान दीजिएगा, सब टेक्निकल सवाल हैं यशपाल। एक आवेशित संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया गया। हम आपको कई बार बताए थे पढ़ाते समय कि जब बैटरी से जोड़ो संधारित्र को और बैटरी हटा दो तो इसका मतलब जो उस पर चार्ज आ गया वो फिक्स हो गया है, उसका मान नहीं बदलना है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच एक के परावैद्युत का स्लैब प्रवेश कराया जाता है तो निम्नलिखित में क्या। अब अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाए तो आप जान रहे हो क्या बदलेगा, अपने आप जान लो बिना जो है आगे देखे। सबसे पहली चीज तो जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? और जो है जब धारिता बढ़ जाती है Q बराबर CB, Q बराबर Q फिक्स है, C बढ़ गई तो B घट जाएगा, माने विभवांतर कम हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी। याद करो परावैद्युत का प्रभाव एक हेडिंग पढ़ाए थे समांतर प्लेट संधारित्र में। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो कोई परावैद्युत पट्टी रखी जाती है तो परावैद्युत प्लेटों के बीच का तीव्रता घट जाती है, विभव घट जाती है, इसलिए धारिता बढ़ जाती है और आवेश रखने की संभावना बढ़ जाती है। यही सब तो था। तो अब यहाँ पर देखो जरा क्या क्या बातें हैं। वैद्युत क्षेत्र तुरंत बता दोगे क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र कम, वैद्युत नियत वैद्युत ऊर्जा और विभवांतर भी कम हो जाएगा। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यहाँ Q फिक्स हो गया है, हाफ QV। मान लेगा वैद्युत ऊर्जा सूत्र हाफ QV, ठीक। तो V तो कम हो गया तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी। और बस 3 ही चीज पूछा है तो देखो बता दे रहे हैं। 4 का कौन खंड है? हाँ यशपाल, तीव्रता घटेगी यशपाल, ऊर्जा घटेगी, विभवांतर घटेगा। सब घट जाएगा कि नहीं? क्या बढ़ेगी? धारिता, धारिता बढ़ जाएगी। हाँ आगे सवाल पढ़ाए बच्चा। 4 का 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल तथा उभय उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल तथा उभय उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंस के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हैं। संयुक्त लेंस से 45 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताओ। यही है ना? तो देखो जरा, बहुत मजेदार सवाल आ गई है लेकिन आप सब लोग ध्यान नहीं देंगे। हमको कह रहा है कि 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल और उभय उत्तल लेंस हैं। तो 2 लेंस हैं, एक उभय अवतल है और एक उभय उत्तल है। तो इनकी वक्ता त्रिज्या 40 सेमी है, माने दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं 40 है। तो पहले इनकी फोकस दूरी निकाल लें। क्या निकाल लें? क्या निकाल लें? तो देखो इधर सिरताज पहला लेंस 1/F1, ध्यान दोगे। सूत्र होता है n-1। क्या n कितना है? पहले लेंस का अपवर्तनांक 4/3 -1, फिर 1/R1। एक लाइन में सूत्र लिख दिखा रहा है तो बिसर गया हुआ। n-1 1/R1 -1/R2। अब सिरताज बतावा n की जगह क्या लिखा, और सिरताज बताओ तेरे दिमाग से R1 की जगह 40, R2 की जगह -। देखा पहली चीज तो जान ले। अब इसका कि हम लगा लेते 40 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले उभय अवतल लेंस। क्या ध्यान दो, अवतल लेंस ऐसे बनता है, गौर से देखो। अब इनके समझ में आए, ठीक। तो ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की वक्ता इस साइड होगी तो ये -40 होगा। लगा देते हैं -1/R2
हमका हेमू माइनस बताया था, हेमू प्लस बताया था, पढ़ाई था महीना में पढ़ा था। कहे 1/40 माइनस 1/-40 1/-40 इधर, ये सब चीजें सावधानी रखनी होगी सिद्धार्थ, नहीं गड़बड़ा जाती सब, थोड़े तो गलत हो जाएगा। तो 1/R1 माइनस 1/, नहीं देख रहे हो, देख रहे हो ना? तो ये जो है 1/R1 इस साइड है -40 और उस साइड है 4/3 में से एक गए 1/3, 1/40 और 1/40, 1/20, तो ये F1 बराबर इधर क्लियर -7। अब दूसरे लेंस के लिए चले, और इस बेटा दूसरा लेंस 1/F2, यही सूत्र। अब उत्तरांक कितना दिया है? माने पहला वाला लेंस पानी का बना है, दूसरा जो है कांच का। 1/R1 माइनस 1/R2 उभय उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस देखे हो कैसे बनता है? ऐसे, तो उस उधर जाएगी वक्ता, इधर। ओके डन। तो 1/F2 बराबर 1/2 गुणे 1/40, 1/40 2/40 माने 1/20। तो देखो F2 बराबर कितना आ गया? दोनों को संयुक्त कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को संयुक्त कर दिया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपको याद होगा 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F बराबर 1/F1 प्लस, नहीं मानोगे? और आगे देखो 1/F1 जोर से बोलो F2, और 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U भी होता है। कह रहा है वस्तु इतनी दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर वस्तु रखी है देख के बताओ? 45 सेमी दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। देन उधर ढकेल दो, -1/7 प्लस 1/40 ऋण 1/, लघुत्तम हमसे पूछो 60, 45 दूनी 90, 45 चौका 180, 180 360, 60 40 9 45 8, तो भी बराबर 360/8 14 9 गए, माने 72 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब जो है संयुक्त लेंस से प्राप्त होगा। और जो है अगर संयुक्त लेंस अवतल हो, भी देखो 6 हो गए 3 प्लस है, माने उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इधर क्लियर? समझ आया? वास्तविक और बहुत बढ़िया सवाल आ गई है। न्यूमेरिकल इस पेपर में बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हो न्यूमेरिकल सब लगातार है। 4 का घात एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। कोई कण है जिसकी चाल इलेक्ट्रॉन के चाल की 3 टाइम्स है। इस कण की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य से अनुपात कितना है? कण का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो बेटा द्रव्यमान और वेग की बात है। द्विपरागली तरंगदैर्घ्य जो है का फार्मूला आप जानते हो, लैम्डा बराबर या चपांती ना। इधर देखिए 4 का घात, सभी लोग देखे जरा, और इस 4 का घात द्विपरागली तरंगदैर्घ्य, लैम्डा फॉर फर्स्ट पार्टिकल पता नहीं क्या है वो, अपान लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो क्या दिया देखो, कह रहा है कि इस कण की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य से अनुपात
1.813 यही तो दिया है, गुणे 10 की घात -4। नहीं मानोगे? अब तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? लेमडा बराबर h/p, p फर्स्ट, h/p इलेक्ट्रॉन। 1.813 गुणे 10 घात -4। h कट गया, p फॉर इलेक्ट्रॉन, p फॉर फर्स्ट, 1.813 गुणे 10 घात -4। कोई दिक्कत? और आगे देखो, p संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणे वेग मान लेते हैं v, इलेक्ट्रॉन का वेग, मास ऑफ पार्टिकल गुणे पार्टिकल का वेग। देखो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा चार्ज है। 1.813 गुणे 10 घात -4। बेटा नहीं है, तुम तो पहले जानकार थी, v से v कट कर दोगे ना। हमको इस पार्टिकल का मास चाहिए, m फर्स्ट, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है, बटे 3 भी है, ये यहां कर दे, ये यहां। कोई डाउट? कैसे किए? मास को उधर ले गए, इसको यहां ले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 9 गुणे 10 की घात माइनस, यहां 18 त्रिक 54। क्या डाउट है? 10 घात 31 में 4 गए, एक भाग दे दे, 5.4, 90 बटा 54, 45 बटा 27। ना समझा? 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 5 बटा 3, 3 × 1 = 3, 1.6। ना समझा? भाग ना समझा? जाए तो 1.6 आ गया, ठीक है। अरे 54 ले रहे उसको जो है 9 के लगभग पहुंच जाएगा, 5 का आधा तो 2 से कम रहे। अरे बड़ा सरल है यार, दशमलव हटाए का 90 पर दे, 1 का 54, 90 का 54 भाग दे, 18 त्रिक 54, 18 पंचे 90, 5 बटा 3 हो गए, 5 बटा 3 भाग दे, 3 2 4, बेइज्जती करते हैं यार। नाटक बना देंगे, इतनी देर लगाओ चला तो कैसे ना गया? आपका सा चीज खेला है तो सोचता हूँ 4 अंगा। अरसलान जी धुआंधार सवाल भरी है, अब समझ लो औकात अपनी अपनी फिजिक्स में। एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ प्रवर्धक सीई विन्यास में जुड़ा है, संग्राहक सप्लाई 8 वोल्ट है, माने संग्राहक वोल्टेज 8 वोल्ट है, हाँ? संग्राहक परिपथ में 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन 0.5 है, धारा लाभ अल्फा इतना है, तो ये बताओ। चले थोड़ा दिमाग लगाइए, तब आएगा, नहीं आएगा नहीं, सवाल बहुत सरल हो जाएगी अगर आप समझ जाएंगे तो। ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कौन सा विन्यास है बेटा? इधर देखो, आज तुम सभी लोग देख लो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, फलाने फलाने फलाने, ध्यान से देखो, ये ई है, ये बी है, ये सी। यही तो होता है कि उत्सर्जक जो है, पहले इसको समझो, उत्सर्जक क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए कि नहीं? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का मतलब यही हुआ, यही हुआ। अब आगे देखो, यहां पर कौन सी करंट रहेगी? आई बी, यहां पर आई ई, यहां पर आई सी। कैसे रहे? डायरेक्शन सबसे मतलब ना रहा, समझाओ मैंने, बताओ पहले चित्र। अब देखा सवाल क्या कहता है, संग्राहक सप्लाई 8 वोल्ट है, संग्राहक कहां बा? यहाँ जो ना वीसीसी 8 वोल्ट, देखा था। संग्राहक परिपथ में
800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन 0.5 वोल्ट है। संग्राहक परिपथ, संग्राहक यही है ना, 800 ओम और विभव कितना है, यदि धारा लाभ, हाँ तो बताइए IC बताइए, संग्राहक धारा, बीटा बताइए, IB बताइए। चले, इतना चीजें पूछ रहा है। आप सभी लोग ध्यान दो कि हमने आपको बताया था बेटा कि अब हम लोगों के कोर्स में केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था है। कोर्स में केवल क्या है बेटा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। नीचे सवाल है, पहले जो है उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था रहती थी, आधार प्रवर्धक, लेकिन अब क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। और जब आधार विन्यास व्यवस्था रहती थी, इधर देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये E, ये B, ये C ऐसे होता था, तब धारा लाभ अल्फा से लिखा जाता था, और अब जो धारा लाभ है बीटा से लिखा जाता है। तो धारा लाभ दिया है, माने ये पीछे वाले पुराने समय की सवाल हो गई, ठीक। तो उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था के लिए जो है धारा लाभ दिया, नहीं तो अभी वाला सूत्र लगाने लगो, गलत हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 0.96 से धारा लाभ, अल्फा धारा लाभ है, बीटा भी धारा लाभ है, लेकिन अल्फा जो है उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था का धारा लाभ होता है, और बीटा क्या होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का धारा लाभ। तो उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था धारा लाभ में, धारा लाभ कोई भी लाभ का सूत्र हमने बताया था, आउटपुट बटे इनपुट। लाभ का मतलब, तो यहाँ आउटपुट क्या है, C वाला, और इनपुट क्या है, E वाला, माने ये IC बटा IE यही रहेगा। और इधर कितना है, 0.96। इधर क्लियर, बात समझ में आई। तिरछा गुणा कर दो, IC बराबर 0.96 IE, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही बेटा। और IC निकाल सकते हो, IC निकालने के लिए टेक्निक दिया है। यहां पर देखो, ये IC धारा है, ये R है और ये B है। 800 ओम के प्रतिरोध पर 0.5 वोल्ट का विभव पतन होता है, यही कहा है ना। देखो क्या कह रहा है कि संग्राहक परिपथ पे, माने C वाले में 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन 0.5 वोल्ट है। 800 ओम के प्रतिरोध पर विभव पतन कितना हो जाता है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, I बराबर B बटा R, 0.5 बटे 800। इधर क्लियर, दशमलव हटा दो, 1 बटा 1600, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 16 85 16। ये कौन सी धारा आ गई, IC। अब यहां पर जो है 1 बटा 1600 बराबर 0.96 IE से IE बराबर, ये इधर आ जाएगी, नीचे नीचे आ जाएगी ना। अब देखो शॉर्ट कट मार रहे हैं, जब ये नीचे जाएगी तो ये 2 जीरो खा जाएगी, और ये ऐसे नीचे आई 1600 गुणे 0.96, दशमलव का ऊपर 2 जीरो बढ़ा, दोनों जीरो कट गया, 16 गुणे 96 कितना हो जाएगा, 16 96, 6 हाथ से 9, 16 9 144 और 9, दोनों धाराएं आ गई ना, IC भी आ गया, IE भी आ गया। इधर क्लियर। और अब इससे हम IB निकाल सकते हैं, तो जगह नहीं है, इतना लगा लो, तुम करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कैलकुलेशन IE और IC का आ चुका है। अब हम जानते हैं IE बराबर IB प्लस IC, ये जानते हैं कि नहीं हम, ये जानते हैं। इसका प्रयोग करें और IB जानना चाहें तो IE माइनस IC, और IE का मान बताओ,
1/1536। IC का मान 1/1600 ये आया। कैलकुलेशन करिए बेटा। 1536 का मतलब 16 गुणे 96 था ना, यहाँ 16 गुणे 100 है, तो 16 गुणे 96 गुणे 100 निकल लघुत्तम हो गया। अरे 16 गुणे 96 है, 16 गुणे 100, तो 16 का मान आएगा 96 100 गुणा लिख दीजिए। और चाहे तो 96 100 के एलसीएम लग लिखिए, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देंगे। 1536 करिए, 100 एक कम 1600 करिए, स्टाइल है ना। 16 गुणे 96 गुणे 100। अब बच्चों ध्यान देना, 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 6 24, 4 9 36 2, ये आ गया आईबी का मान। किसका मान? आईबी का मान पूछ रहा था। किसका मान पूछ रहा था? अब आप अगर आंसर देखो तो किसी को साल करके लिखे देखा, ठीक है। हाँ, अब देखो और एक चीज पूछ रहा है, बीटा। बीटा माने धारा लाभ, लेकिन इस कंडीशन के लिए तो यहाँ आउटपुट ये है, इनपुट ये है। चित्र देखो, बताओ क्या होगा? आईसी बटा आईबी। ऐसे ही तो निकालना सूत्र बताए थे बचपन में, भूल गए हो ट्रांजिस्टर। आईसी कहाँ है? आईसी आईबी, तो देखो दोनों जीरो कट गया, 384/16, 16 दूनी 32, 16 चौको 64। These are the answers and the number.